श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवत गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। श्रीमद् भगवद गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं में उलझकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और जीवन की समस्याओं से लड़ने की बजाय उससे भागने का मन बना लेता है, उसी प्रकार अर्जुन, जो महाभारत के महानायक थे, अपने सामने आने वाली समस्याओं से भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे। अर्जुन की तरह ही हम सभी कभी कभी अनिश्चय की स्थिति में या तो हताश हो जाते हैं और या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। भारतवर्ष के ऋषियों ने गहन विचार के पश्चात जिस ज्ञान को आत्मसात किया, उसे उन्होंने वेदों का नाम दिया। इन्हीं वेदों का अंतिम भाग उपनिषद कहलाता है। मानव जीवन की विशेषता मानव को प्राप्त बौद्धिक शक्ति है और उपनिषदों में निहित ज्ञान मानव की बौद्धिकता की उच्चतम अवस्था तो है ही, अपितु बुद्धि की सीमाओं के परे मनुष्य क्या अनुभव कर सकता है, उसकी एक झलक भी दिखा देता है। अब मैं भगवद गीता का तीसरा अध्याय आपको सुनाने जा रहा हूँ। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह्यसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयात्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्या न कर्मयोगेन योगिना। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्मयोग से होती है। न कर्मणाम नारंभान्नैष कर्मे पुरुषोषुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः है। निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेंद्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेर्जुन कर्मेंद्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजाप्तिः अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान् भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तु वः परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ।
तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निःस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 11 इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता है तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः भुंजते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वक्तं ब्रह्मा नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति ह्यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघः पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। संजय उवाच नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मात् सक्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। यदि यह न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि उत्सीदेवरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए और मैं संकर्ता का करने वाला हो तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। सकता है कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर लोक संग्रह। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धिभेदम जनेद ज्ञाना कर्मस्निग्ना जोषेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्।
परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्यो है, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग त्रिगुणात्मक माया के कार्यरूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और शब्दादि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। के तत्व उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इनका तत्व जानना है, को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तानकृत्स्नविदो मंदानकृत्स्नविन्न विचाल्येत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णत्या न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णत्या जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशारहित, ममतारहित और संतापरहित होकर युद्ध कर। ये में मतमिदं नित्यं नुतिष्ठन्ति मानवा है। श्रद्धावंतों सुयंतो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टांचेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवान्ति प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह की करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धयन् में वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेंच यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद्मावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतं ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणान लेंच। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं।
यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियमय भरतर्षभ पापमानव प्रजी ह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशन। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु सः। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धेः परं बुद्धवा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहो, तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्तप्राय हो गया। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्य हेतुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजा। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन भी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवानुवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से सर्वशक्तिमान सच्चिदानंदन परमात्मा अज, अविनाशी और सर्वभूतों के परम गति तथा परम आश्रय हैं, वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप होकर प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्तिरहित संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है, जान लेता है। वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है, बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाव मांगता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे,
ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कांक्षरन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवता है, क्षिप्र ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्धय कर्तारं व्ययम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा योभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता है तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्मण का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत् कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता है ज्ञानाग्निदग्ध कर्माण तमाहुः पंडितम बुधा है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वप्रिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पण ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्मस्माधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्मा है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है तथा ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्मा ही हैं।
दैवमे वापरे यज्ञं योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करना है। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणींद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सबका हवन करना है। द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथापरे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रता है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अपाने जुह्वति प्राण प्राणेपान तथा प्रे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा है। अपरे नेताहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा है। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातन नाय लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसक्तम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्य से। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। श्रेयांद्रव्यम्याद्य ज्ञाज ज्ञानयज्ञः परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनः संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तथा क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञान लब्ध्वा परां शांतिं चिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाय लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। विवेकहीन और श्रद्धारहित संशयुक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयुक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान सन्निसंशयम् आत्मवंत न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैन संशय योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि रागद्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्यो योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम प्यास्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी समयक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यत् सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् स्परिशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसर्जन् गरहणन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निःसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियर्पि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धे। कर्मयोगी ममत्व बुद्धिरहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगन स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परमगति को प्राप्त होते हैं। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सामये स्थितं मनः निर्दोष ही समं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता है। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहृष्यत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यानजनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त होता है। तदंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुहख्यो ने एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुहख के ही हेतु हैं और आद्यंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति है यह सोढ़ो प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगन स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले भले ही कामक्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योन्तः सुखोन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्म भूतोधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है,
वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्म वेत्ता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्ताना यतीना यच्चेत्सा अभितो ब्रह्म निर्वाण वर्तते विदितात्मना। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शांकृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायणः विगतेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यद्यत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः।